अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू केम कैटलिस्ट फॉर यू। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आपने कार्बोनाइल कंपाउंड्स का नाम तो सुना होगा, यानी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन असाइन अ सिस्टमैटिक आर आयुपैक नेम टू द कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी बोथ द क्लासेस अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों को आप आयुपैक वे में कैसे नेम असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कार्बोनाइल ग्रुप है क्या। कार्बोनाइल ग्रुप एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और ये ग्रुप बहुत वर्सटाइल ग्रुप है और इसकी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कार्बोनाइल ग्रुप्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वन इज अल्डिहाइड एंड द अदर इज कीटोन। तो चलिए इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक अल्डिहाइड एक ऐसा जो है वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है, या एक तरफ हाइड्रोजन एटम होता है और दूसरी तरफ जो है वो हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है या वो कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। जबकि कीटोन एक ऐसा जो है वो हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम का होना ज़रूरी है। अब ये कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल ग्रुप हो सकता है या अराइल ग्रुप हो सकता है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि जो अल्डिहाइड्स होते हैं ये कार्बन एटम की जो चेन है उसके एंड पे होते हैं, हमेशा आखिर में होंगे, जबकि जो कीटोन्स होते हैं ये चेन के सेंटर में होते हैं। तो अब हम चलते हैं इनके नोमेनक्लेचर की तरफ। तो जैसे हमने ये चीज़ डिस्कस की कि अल्डिहाइड्स हैं, तो अल्डिहाइड्स में क्या होगा कि ये जो हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है वेयर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एटम, तो क्या होता है कि इसके एक तरफ हाइड्रोजन एटम जबकि दूसरी तरफ जो है वो आर ग्रुप हो सकता है। और ये आर ग्रुप क्या है, इट मे बी हाइड्रोजन, यानी सिंपलेस्ट केस जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड या मेथनल है उसके केस में ये हाइड्रोजन होगा। बाकी इसके अलावा जो है ये RCH3 हो सकता है, मीथाइल इथाइल वगैरह कोई, या इवन कोई ये अराइल ग्रुप हो सकता है, एरोमेटिक जो है वो इसके साथ कोई ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो इन शॉर्ट ये कि जो अल्डिहाइड्स होते हैं, अल्डिहाइड्स में जो फंक्शनैलिटी होती है ये हमेशा एंड के ऊपर होती है, चेन के एंड पे प्रेजेंट होगी। जबकि कीटोन्स के केस में क्या होता है कि कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ आर ग्रुप या AR या AR, या इसमें यह भी हो सकता है कि एक तरफ AR है और दूसरी तरफ R हो सकता है, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन शॉर्ट कहने का पर्पज़ ये है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके दोनों तरफ अगर कार्बन एटम्स हैं तो ये क्या होगा, दैट वुड बी कीटोन। और ये जो है वो चैन के हमेशा सेंटर में होगा, चैन के दरमियान में होगा, इसके दोनों तरफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम इसके रूल्स की बात करें जो हम फॉलो करके अल्डिहाइड और कीटोन्स को आयुपैक नेम असाइन करेंगे, तो रूल्स वही जो हम प्रीवियसली डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन। लॉन्गेस्ट चैन आपने देखनी है, लेकिन उस लॉन्गेस्ट चैन के अंदर हमारा अल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। फिर सेकंड रूल ये है कि आपने नंबर करना है चैन को, और नंबरिंग वही प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग आप ऐसे एंड से करेंगे जहाँ से जो हमारा कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी है या जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। जो अल्डिहाइड के केस में तो यही होगा कि नंबरिंग उसी अल्डिहाइडिक कार्बन एटम से ही स्टार्ट होगी, लेकिन कीटोन के केस में फिर हम ऐसी साइड से नंबरिंग करेंगे जहाँ से जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको लीस्ट नंबर मिले। फिर थर्ड ये है कि जब आपने ये दो काम कर लिया, नंबरिंग कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर कोई और सब्सटीट्यूएंट वहाँ पे मौजूद है तो आप उस सब्सटीट्यूएंट को आइडेंटिफाई करेंगे, लोकेटर यूज़ करेंगे और उसकी पोजीशन को बताएंगे कि फ़लाँ पोजीशन के ऊपर ये फंक्शनल ग्रुप या ये सब्सटीट्यूएंट मौजूद है। फिर आपने इन सब को कंबाइन करना है, और कंबाइन करने के बाद जब आप इसको पेरेंट नेम असाइन करेंगे तो पेरेंट नेम आएगा फ्रॉम अल्केन फैमिली, और अल्केन फैमिली में फिर जो उसमें तब्दीली आएगी अल्डिहाइड और कीटोन्स में, वो इसका लास्ट जो ई हट आएगा उसको हम रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड या कीटोन से। तो अब हम इनको जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स से इन रूल्स को प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल में आप देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये फंक्शनैलिटी कौन है। तो इसमें देखें कि एक कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन है और ये चेन के एंड पे प्रेजेंट है, लिहाजा ये क्या है, इट इज़ एन एल्डिहाइड। तो लॉन्गेस्ट चेन में आप देखें आपके पास टोटल 3 ही कार्बन एटम्स हैं, और इसके बाद जब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग आप एल्डिहाइड के केस में उसी एल्डिहाइडिक कार्बन एटम से करते हैं, 1 2
एंड 3। नंबरिंग करने के बाद आपने ये देखना है आइडेंटिफाई द अदर सब्स्टिट्यूएंट, तो इसमें कोई और सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट है नहीं। अब हमने इनको कंबाइन करना है और पेरेंट चेन से जो है वो हम अल्केन फैमिली से इसको नेम असाइन करेंगे। तो 3 कार्बन कंटेनिंग जो अल्केन फैमिली है उसको बोलते हैं हम प्रोपेन। तो नेम करने का वे क्या होगा कि जो अल्डिहाइड हैं, अल्डिहाइड में जो ANE है लास्ट E जो है वो हम उसको हटा देते हैं, E को रिप्लेस कर देते हैं अल्डिहाइड का AL, यानी AL ऑफ द अल्डिहाइड। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन था ना, तो प्रोपेन से प्रोपानल, लास्ट E हटा दिया और उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, AL, तो इट बिकम्स प्रोपानल। तो इसका यूपैक नेम होगा प्रोपानल। तो एक दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो इस एग्जांपल में आप देखें कि अगेन दिस इज हैविंग 3 कार्बन एटम्स। नंबरिंग जो है वो इस एंड से स्टार्ट होगी 1 2 3, लेकिन अब चेंज क्या आ गया कि यहाँ पे हमारे पास पोजीशन 2 पे एक और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है विच इज़ क्लोरीन या क्लोरो। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज 2 क्लोरो, इट इज़ 2 क्लोरो। इसके बाद देखिए कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो फिर हमने जो है वो डायरेक्ट अब इसको पेरेंट नेम असाइन करना है। तो पेरेंट नेम हम अल्केन फैमिली का E हटा के AL ऐड करेंगे, तो 3 कार्बन एटम वाले को हम प्रोपेन बोलते हैं, तो दैट बिकम्स प्रोपानल। तो दिस इज 2 क्लोरो प्रोपानल। देन हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो अब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो गए। तो अब इस केस में आप ये देखें कि ये जो लास्ट पे CHO लिखा है ना, बाज़ औक़ात जो अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, जो फार्माइल ग्रुप होता है ना, उसको इस कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं। तो आपके पास अगर ये इस तरह से हो तो आप ये तो डायरेक्ट समझ जाएं कि ये जो है वो आपका अल्डिहाइडिक या फार्माइल फंक्शनल ग्रुप है, या फिर आप इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O एंड देन इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है इसको आप अलग से लिख लें इस तरह से। तो आप दोनों वेज में आप इसको लिख सकते हैं। अब आप जो है वो चैन को नंबर कर लें 1 2 3 4 5। मेन चैन में 5 कार्बन एटम है। अब दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हैं, सब्स्टिट्यूएंट में पोजीशन नंबर 4 पे एक मिथाइल है, पोजीशन नंबर 3 पे ब्रोमो है। तो आप इसका जो नेम लिखेंगे इसका नाम होगा 3 ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिक आर्डर को भी आपने माइंड में रखना है। दिस इज 3 ब्रोमो, देन at position 4 we have methyl, so 3 bromo 4 methyl। अब सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। अब आप देखें पेरेंट चैन में 5 कार्बन एटम हैं, 5 कार्बन एटम वाले को पेंटेन, तो पेंटेन से क्या हो जाएगा, पेंटानल हो जाएगा। लास्ट E अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस हो गया। तो अब अगर हम कीटोन्स की कुछ एग्जांपल्स लिखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये चैन के सेंटर में है। वी हैव 2 एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड। इस केस में अगर आप देखें तो कार्बोनाइल ग्रुप के इधर भी कार्बन है, दूसरी तरफ भी कार्बन, तो दोनों केस में ये क्या है, इट इज़ अ कीटोन। अब लॉन्गेस्ट चैन में आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, वी हैव 4 कार्बन एटम्स। तो नंबरिंग करते हुए आप देखें वी विल नंबर इट फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि जब आप इसको इस साइड से नंबर करें ना 1 2 3 एंड 4, तो जो कार्बोनाइल ग्रुप है दैट इज़ प्रेजेंट एट पोजीशन नंबर 2। तो हम इसकी नंबरिंग इस साइड से करेंगे। अगर हम इधर से करते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है ये पोजीशन 3 पे आ रहा है, लिहाजा इधर से इसको लीस्ट नंबर मिल रहा है। अब इसका अगर आप नाम लिखें तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज़ 2। आप पोजीशन मेंशन करें कि ये कौन से कार्बन एटम पे कार्बोनाइल है, सो दिस इज़ 2। इसके बाद 4 कार्बन एटम वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का आखिरी E हटाएंगे और कीटोन्स का ये जो ONE है ना वो हम ऐड करेंगे, तो दिस बिकम्स 2 ब्यूटानोन। इसी तरह अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं जी कि यहाँ पे ब्रोमीन इस तरफ है तो हम नंबरिंग इसको इस एंड से करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है प्रेफरेंस इसको मिलेगी और नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे 4 कार्बन होने के साथ साथ यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि ब्रोमो है, तो आप लिखेंगे दिस इज 4 ब्रोमो। पोजीशन नंबर 4 पे सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो है, सो 4 ब्रोमो। इसके बाद आप देखें कि और जो है वो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डायरेक्ट कीटोन है, लेकिन हमें पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि ये आपका ब्यूटानोन है। सो दिस इज 4 ब्रोमो 2 ब्यूटानोन। आप इसमें पोजीशन ना भी मेंशन करें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि देखें कि ब्यूटानोन के केस में अगर ये आपके पास यहाँ पे होता तो अब नंबरिंग जो है वो आपकी इस एंड से हो जाती, तो अगेन ये 2 ब्यूटानोन ही जो है वो होता। तो आप इसको इन शॉर्ट 4 ब्रोमो ब्यूटानोन भी लिख सकते हैं।
देन अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो मॉलिक्यूल लंबा हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है, नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स बढ़ गए हैं। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, जब हम इसको नंबरिंग करते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, आप देख लें कि यही पॉसिबिलिटी है लॉन्गेस्ट चेन की। तो इसमें कार्बन आइटम्स को देखें अगर आप, तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम है। नंबरिंग करते हुए अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 एंड 3, पोजीशन नंबर 3 पे जो है वो कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी आ रही है। लेकिन अगर आप इधर से नंबर करते हैं तो 1 2 3 4, सो इधर से जो है वो ज़्यादा हायर ऑर्डर पे जा रहा है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देखें कि सब्स्टिट्यूएंट इसमें कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी के अलावा और एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और वो पोजीशन नंबर 2 पे है। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, दिस इज़ 2 मिथाइल। अब आप देखें इसमें कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट पेरेंट चेन के नेम पे आ जाएं। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो पोजीशन 3 पे है, तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ 3 एंड देन 6 कार्बन आइटम कंटेनिंग हेक्सेन होता है। तो हेक्सेन में ई हटा के ONE लगाना है आपने, तो इट बिकम्स 2 मिथाइल 3 हेक्सेनोन। तो ये जो बोर्ड के ऊपर अब गिवन कुछ एग्जांपल्स हैं, एक तो ये कि आप इनको आइडेंटिफाई करें, क्लासीफाई करें एज अ अल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, कि ये कौन सी जो है वो क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग कर रहे हैं। और दूसरा, आप इनको IUPAC नेम असाइन करें इन रूल्स को फॉलो करते हुए, और इनके जो राइट जो नेम हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो टाइप करके आंसर करें। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपने इसमें लाजमी कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।